आज की मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो आज का श्लोक है, ये तो पहले 60 पढ़ लेते हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुष्य स विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उन दो श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, देखिए इससे पहले वाले श्लोक में जो बताया गया 59 में, विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देहिनम रसवर्जम रसोऽपि स परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो चाहे भले कोई इंद्रिय भोग से भले निवृत्त हो, परंतु इंद्रिय भोगों की इच्छा जब बनी रहती है तो भले ऊपर से अगर कृत्रिम रूप से रोकना चाहें तो फिर अंदर से तो इच्छा बनी रहती है, जिसके ऊपर कल ज्योति माता जी ने बोला था इसी श्लोका के ऊपर। तो ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी भक्ति में स्थिर हो जाता है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से। तो अब ये तो भगवान ने बता दिया। तो बहुत है ज्ञान मार्ग वाले, तपस्या मार्ग वाले, ध्यान मार्ग वाले, कि वो अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान फिर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। तो कितना भी बोलते हैं ना, जैसे एक वश में करते हैं, जैसे एक रबर बैंड होता है ना, अगर हम उसको खींचते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खींचेंगे तो एक दिन क्या होगा, वो खींचते खींचते अगर जब उसको छोड़ेंगे ना तो फिर वो एकदम बहुत तेजी से जो है आगे जाएगा। तो इसी तरह अगर बलपूर्वक हम अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या है, फिर एक दिन वो ऐसे ही पूर्ण मतलब तेजी से और भी टूट जाएगा, वो सारा सब कुछ छोड़ के फिर और भी जो है संसार में डूब जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो प्रोसेस है सेंस कंट्रोल का कृत्रिम रूप से, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। और आज के युग में तो बहुत ही पहले पहले के ऋषि मुनियों को भी हम लोग देखते थे कि इंद्रियों को वश में करते थे। फिर उसके बाद कैसे जो है अप्सराएं आती थी और फिर कैसे वो जो है विषय भोग में फिर पड़ जाते थे। हाँ, कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं शास्त्रों में। हाँ? परंतु यही चीज अगर भगवान की बात, मतलब कृत्रिम रूप से नहीं, भगवान को सरेंडर करते हुए, बोलते ना एक स्वामी को सरेंडर करते हुए जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, तो फिर वो क्या होता है, एक बोलते ना, हमें पता है कि हमको अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जब हम धीरे धीरे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं तो ये जो छठी इंद्री है मन, जिसमें सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो सबसे प्रबल होता है ना। तो वो क्या है, कंट्रोल में आता है। और मन जब कंट्रोल में आता है तो इंद्रियां जो अभी स्टार्टिंग में न्यूफाइड स्टेज में हम लोग अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं ना, अंदर में इच्छा बनी रहती है खाने की, पीने की, देखने की, है ना, सुनने की। परंतु धीरे धीरे हम लोग उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस में लाओ फिर जो है मन लगेगा। तो ऐसे अभ्यास करने से और साथ ही साथ मन को भगवान में लगाने से, वो लोग भी अभ्यास करते हैं, इंद्रियों को रोकते हैं, परंतु वो मन को भगवान में नहीं लगाते। तो जब भगवान में जब मन को लगाएंगे तो धीरे 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 जो अंदर से जो इच्छाएं हैं, अ, वो आस्वादन की, वो मर जाएंगी। जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है, कोई भी एक छोटी सी भी इच्छा रह जाती है तो इसलिए बहुत सेफ रहता है कि हम अपने मन को भगवान से या भगवान के प्रति आसक्त करें। तो दूसरे श्लोक में वही कह रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम्य, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी चेतना को,
जो है मुझ में लगा देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो बस यही एक तरीका है, और भगवान यही जो है अर्जुन को बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि ऐसे ही कृत्रिम रूप से रोकने की कोशिश मत करो, और फिर जो है इंद्रियों को लगाओ सेवा में। पर धीरे धीरे जो है मन से जो अंदर की इच्छाएं हैं वो भी मर जाएंगी, अगर हम जो है मन भगवान के उसमें लगा देंगे तो यही है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो, यानी कि अपने मन को। चेतना बोलिए, मन बोलिए। तो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी चेतना हो जाती है, तो फिर क्या ऑटोमेटिकली सारी इंद्रियां जो हैं कंट्रोल हो जाती हैं। अब इसमें जो है वो रबड़ की तरह वो नहीं आएगा कि किसी दिन भी कोई वेग से आकर के जो उसको ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाते हुए इस प्रोसेस को करना है ना। तो फिर जो परम दृष्ट्वा निवर्तते कहा गया ना, तो हायर टेस्ट जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ये लोअर टेस्ट चले जाएंगे। तो फिर क्या है, मन लगेगा। तो फिर इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है महाराज अम्बरीश का। तो महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का। 9.4.18 to 20, 18, 19, 20, 3 श्लोक। सभे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुरानुवर्णने। तो अब ये श्लोक मैं नहीं पढ़ रही हूँ, समय हो जाता। तो इसमें यही बताया गया कि राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। तो अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा। तो हम लोग कहेंगे अच्छा धाम के बारे में खाली बोलना है क्या? नहीं, मतलब भगवान की लीला कथा गुण आदि सब एक ही है, तो धाम भी है। और अपने कानों को भागवत की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। तो कोई ये पूछ सकता है कि कैसे भक्त का जो है शरीर जो स्पर्श मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग तो वैष्णव प्रणाम करते हैं। पर क्या है, हम लोग जब आपस में मिलते हैं, कोई सीनियर जो है डी जूनियर को जो ऐसे गले से लगाता है या उसको आलिंगन करता है, तो ये स्पर्श है। हाँ। और स्पर्श के अलग तरीके भी होते हैं। एक ऑरा होता है, ऑरा से भी जब ऑरा मिलती है, इसीलिए फिजिकल अटेंडेंस जो बोला जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑरा से भी ऑरा मिलता है ना। तो इस तरह से शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों की गंध सुगंधने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में। तो इसलिए भगवान को चढ़ाए हुए तुलसी पत्र हम लोग खाते हैं और फूलों का जो है सुगंध लेते हैं। हाँ? और अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में। तो हमें ऐसे वैसे जगहों में नहीं चाहिए। हमें क्या तीर्थों में जाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, पर भक्त संग में करनी चाहिए, क्योंकि भक्त का स्पर्श भी तो चाहिए ना। और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तो ऑब्वियसली मंदिरों में जाते हैं तो हम लोग प्रणाम करते हैं, तो नमस्कार होता है। तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। ये इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है। ये प्रोसेस से होते हुए जब हम लोग गुजरते हैं अपने हर इंद्रियों को, जो जैसे जैसे बताया गया, उसके बाद क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली भगवान की इच्छाओं को अपने इच्छा में मिला देना। तो भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की तो एक ही इच्छा है। भगवान आते ही इस धरा पर है, लीला करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए। हाँ? मेरे साथ जो मैं उनका जो अज्ञात मित्र अभी हूँ, उनको ज्ञात हो जाना चाहिए कि एक्चुअली मैं ही इसका सुहृद हूँ। तो यही भगवान का मिशन है। इसलिए आकर के भगवान इतनी लीलाएं करते हैं, संतों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। तो जब भगवान का ये मिशन है कि भगवान अपने बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं, तो भक्त का भी वही मिशन है
कि हर एक को प्रीचिंग करो और जो है भगवान से जोड़ो ताकि वो भगवत धाम वापस जाए। तो बस यही एक मिशन है, तो ये भगवान की इच्छा है, बस अपनी इच्छा। फिर इससे कनेक्टेड जो कुछ भी होता है, इसलिए प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। और प्रचार कई तरीकों से होता है, खाली लेक्चर देने से नहीं होता है। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा चलना बोलना उठना बैठना, हर चीज प्रचार है। तो इस तरह से जो है जब भी कोई देखता है ऐसे डिवोटी को, वाओ इज सच अ नाइस पर्सन, कितने जेंटल हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। ऐसे नहीं लेक्चर बोलते हैं, नहीं, जब वो बोलते हैं तो कितना स्वीटनेस है। एक जब भक्त जब बोलता है ना, तो एक करुणा का भाव रहता है सबके प्रति, एक अहंकार का भाव नहीं रहता है। तो वो क्या, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर ऑल प्रीचिंग्स। तो इससे क्या है, वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर भक्ति में आ जाते हैं। तो यही है भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा के साथ जोड़ देना, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो जाते हैं। ये मत पर शब्द क्या है? मत पर यानी कि पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, यानी भगवान में पूरा चेतना जिसका लग जाता है उसको कहते हैं मत पर। बताते मुझ में जिसकी चेतना पूरी लग गई, हाँ, तो वो जो है उसको मत पर कहा गया है। ठीक है, तो ये तात्पर्य में मत पर का भी बहुत मीटिंग मीनिंग का प्रभुपाद ने दिया है। कि कोई किस तरह मत पर हो सकता है। और ये जो है महाराज अम्बरीश के लाइफ से, जीवन से हम लोग को पता चलता है कि कैसे कोई मत पर हो सकता है। सब कुछ भगवान में, अपनी पूरी चेतना को भगवान में लगाने का मतलब है अपनी इंद्रियों को पहले लगाएंगे, फिर मन पे चेतना, सब मन चेतना एक ही बात है, तो फिर लग जाएगी। तो यही है आज का दो दो श्लोकों का जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग को भगवान दे रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल माता जी, धन्य हो गए हम लोग आज। हरे, ये रोज ही तो सुनते हैं, धन्य नहीं होते क्या? रोज सुनते हैं माता जी, आपके मुखारबिंद से सुनने और अच्छा लगता है माता जी। अरे भाई, रोज ही तो मैं बोलती हूँ शाम को। चलिए ठीक है, शाम को हरे। तो बोलती हैं, सुबह जपा टॉक तो कभी कभी करती है ना माता जी। शाम को तो हम लोग सुनते हैं, शाम हम लोग का इतना अच्छा हो जाता है, सोचिए। चलिए ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरी हरी बोल माता जी। वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया और हम लोग का दिन भी बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू माता जी। माता जी, ये जो आपने बोला कि हम लोग पहले इंद्रियों को फिर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, और आपने जो बोला कि भगवान की इच्छा को जो भक्त पूरा करता है, क्या यही भक्ति है माता जी? हाँ, भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही भक्ति है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी सारी इंद्रियां और हमारा मन, हमारी चेतना जो है भगवान में लग जाएगी, तभी हम भगवान की एक्चुअल इच्छा को समझ पाएंगे। पढ़ने में तो हमने पढ़ लिया, कि हाँ भगवान की इच्छा यही है कि सबको भगवत धाम ले जाना है, परंतु वो बोलते हैं ना, ज्ञान तो मिल गया पर विज्ञान में अभी तक परिणत नहीं हुआ ना। तो उसके लिए जो है विज्ञान में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी, देखिए भगवान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, महाप्रभु इतनी करुणा करते हैं, बिन मांगे ही कृपा देते हैं, भगवान से मांगना नहीं पड़ता। इसी तरह भक्त भी होता है, चाहे उसका दुश्मन भी उसके सामने आके खड़ा हो जाए, शत्रु भी, मतलब वो तो डुअलिटी से बाहर है, तो उनके ऊपर भी वो करुणा करने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी भी तरह से ये जीव जो है भगवान से मिल जाए। तो यही है भक्ति। जी माता जी, हरी हरी बोल। थैंक यू माता जी। बहुत 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 सुंदर माता जी। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। इधर प्रभु का क्लास लगाइएगा, हरी बोल। जब भी ऐसा उल्टा पुल्टा होगा श्रीधर प्रभु को क्लास देना पड़ेगा। जी माता जी। राजेश प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, आज देखिए हम मतलब बहुत पहले ही ज्वाइंट हो गए थे उठ करके।
अच्छा। ऐसा ऐसा मतलब होता नहीं है, बट आज हम उठ करके बहुत पहले ज्वाइन हो गए, और फिर पता लगा कि ये अनु माता जी का नहीं है, और फिर माने क्या कृपा हुई आज। इतना सुंदर सुबह सुबह आज दिन ही बन गया हम लोग का। ऐसे रोज शाम बनता था, आज सुबह से ही बन गया। सो थैंक यू माता जी। माता जी, अरे, मेरा एक एक मेरा जिज्ञासा हमेशा रहता है माता जी मन में, कि हम्म, अभी आप बोल रही थी ना कि भगवान भी चाहते हैं कि हम लोग उनके धाम चले जाएं, बच्चे हमारे वापस आ जाए माता जी। तो हम्म, ये माता जी जो अ, माया जो माता जी है, माया भी भगवान की शक्ति है। हम्म, तो माता जी हम लोग संसार में माया की शक्ति से माता जी, हम लोग भगवान के नाम की शक्ति से लड़ते हैं। हम्म, तो माया भी भगवान की शक्ति है, और भगवान का नाम भी भगवान का नाम है। तो हम्म, ऐसा क्यों माता जी हम लोग भगवान से ही मन एक तरह से लड़ते हैं, भगवान के लड़ते हैं, मतलब भगवान की शक्ति से ही हम लोग भगवान के नाम की शक्ति से लड़ते हैं। तो जैसे नहीं, अब मतलब कोई एक तालाब है, उसमें मगरमच्छ हो, और हमको उसमें कोई छोड़ दे और मगरमच्छ से लड़ने के लिए एक हाँ, मैं नौका समझ दे दे। गई। मैं समझ गई। हाँ, आपका क्या है, ये टग एंड वॉर का किस्सा है ना। टग एंड वॉर गेम खेलते थे ना, एक रस्सी को खींचते थे सब मिलके, एक दूसरी तरफ से दूसरे छोर से दूसरे खींचते हैं, तो कौन जीतता है। तो देखिए, भगवान की शक्ति है माया। हम्म। तो भगवान की शक्ति माया माया है, और भगवान के नाम में वो पोटेंसी है, परंतु हमारे अंदर वो भी शुद्धता नहीं है कि हम भगवान का नाम उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। ये एक तो पॉइंट है ही। दूसरा, ये माया शक्ति जो भगवान की है, ये एक्चुअली में हमको सपोर्ट ही कर रही है। हाँ। नहीं तो हम सोचेंगे कि अरे, अभी तो हम सोचे अरे हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छे भक्त बन गए, ये हो गया। अगर ये माया नहीं हो तो हमको हकीकत ना आईना कौन दिखाएगा। कि अभी कुछ सामने आ जाए, कोई इंद्रिय भोग की चीजें या कुछ ऐसा कुछ है, तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि भगवान की शक्ति माया है तो इससे ही क्यों लड़ना पड़ता है, भगवान का नाम के। क्योंकि हमारे अंदर वो जो इच्छाएं हैं, जो हमारा भोग करने का जो प्रवृत्ति बना हुआ है ना, उसके कारण हमको भगवान ने कृपा करके अपना नाम दिया है कि तुम्हारे अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है, यही माया है। तो ये प्रवृत्ति से जो है तुम कैसे आजाद होगे। तो दो चीजों से तुम इस प्रवृत्ति से निकल पाओगे, और वो है जीवा। तो तुम्हें प्रसाद खाना है और भगवान का नाम लेना है। तो ये अगर कोई पूर्ण रूपेण इसका पालन कर लेना, इस इंद्री को कंट्रोल में कर ले, तो बाकी सब कुछ अपने आप होता है। तो भगवान ने कृपा करके हमको ये नाम दिया है, और हमारे अंदर जो माया शक्ति कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से माया शक्ति अलग से, नहीं, हमारी भोग करने की प्रवृत्ति ही माया है। अभी संसार में आ गए, ये प्रकृति पूरी माया है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये प्रकृति माया की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। परंतु यहाँ आ गए तो भगवान ने कहा अब तो ये आकर के बेचारा जीव फंस गया है, परंतु मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ, अपना प्रसाद दे देता हूँ, ताकि इसकी जो भोग करने की प्रवृत्ति लेकर जो ये आया है, उसका जो है निवारण हो जाए। और जब उसका निवारण होगा, तभी जो है मेरे पास ही आ सकता है। तो अब आप समझ गए कि मतलब भगवान ने कृपा करके हमको ये दिया है। ये कोई अलग से भगवान की शक्ति से हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी भोग करने की प्रवृत्ति ही माया है। ये भोग करने के लिए संसार हमारे लिए नहीं बना है, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए ही बना है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए बना है, तब वो माया हो जाती है। और अगर ये सोचते हैं कि भगवान के लिए बना है, तभी यही माया जो है बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति का काम करती है। ठीक है। हरे ओ, कृष्ण। हरे कृष्णा थैंक माता यू। जी, आपने एक बार कहा था ना कि माया हम लोगों का टेस्ट लेती है और फिर वो हमको कृष्ण की ओर अग्रसित करती है। ठीक है। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे, आज थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा। इसलिए चलिए। हमको कभी कभी लगता था कि भगवान ये माया रूपी संसार बनाए और फिर
हम लोग को बोलते हैं इनसे लड़ो और मेरे नाम के सहारे से